हेलो दोस्तों, कृपया हमारे चैनल की सदस्यता लें और इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो को पसंद करें। हम आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए और भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कृपया सदस्यता लें और पसंद करें। क्या हम अब इस विषय पर आगे बढ़ेंगे? ऐसा कोई नहीं है जो तिरुपति के बारे में नहीं जानता है। हालांकि हमारे देश में कई मंदिर और गोपुरम हैं, लेकिन तिरुपति अद्वितीय है। यही कारण है कि हर कोई अपने जीवन में कम से कम एक बार तिरुपति की यात्रा करना चाहता है। यदि वे तिरुमाला जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका जन्म धन्य हो गया है। यदि हाँ, तिरुपति के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। वास्तविक तिरुपति की विशिष्टता क्या है? क्या भगवान वेंकटेश्वर स्वयं तिरुमाला में प्रकट हुए थे? क्या भगवान विष्णु तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे? स्वामी जी ने पद्मावती से अपनी दूसरी पत्नी के रूप में विवाह क्यों किया? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कई भक्तों को सबसे मूल्यवान उपहार और तालानीला देने के पीछे क्या रहस्य है। कलयुग काल के दौरान नारद ने ऋषियों को यह जानने के लिए यज्ञ करने की सलाह दी कि त्रिमूर्ति में से कौन सबसे बड़ा देवता है। वे महान महर्षि भृगु को त्रिमूर्ति के पास भेजते हैं। महर्षि भृगु सबसे पहले कैलाश गए थे। वहां भगवान शिव देवी पार्वती के साथ नृत्य कर रहे थे और महर्षि को अनदेखा कर रहे थे। यह भृगु की महर्षि है। इस क्षण से मनुष्य लिंग रूप में आपकी पूजा करेगा, भगवान शिव को शाप देगा और ब्रह्मलोक चला जाएगा। वहाँ भगवान ब्रह्मा ने अपनी पत्नी सरस्वती देवी द्वारा बजाए गए वीणा संगीत को सुना और महर्षि भृगु की परवाह नहीं की। इससे क्रोधित महर्षि भृगु ने श्राप दिया कि इस क्षण से पृथ्वी पर तुम्हारा एक भी मंदिर नहीं होगा और कोई मनुष्य तुम्हारी पूजा भी नहीं करेगा। इसलिए पृथ्वी पर ब्रह्मा मंदिर नहीं मिलते। अंत में वह विष्णु के पास जाता है। तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में आराम कर रहे थे और महर्षि भृगु को नजरअंदाज कर रहे थे। इसी के साथ उन्होंने भगवान विष्णु के सीने पर पैर से वार किया। कारण यह है कि महर्षि भृगु के दाहिने पैर के नीचे ज्ञान की आँख है। यही कारण है कि उसे इतना गर्व है। फिर भगवान विष्णु मुझे क्षमा कर दे, तुम्हारे आगमन पर ध्यान न देना मेरी गलती है। ऋषि कहते हैं, प्रायश्चित के रूप में अपने पैरों की सेवा करने का सौभाग्य मुझे दे। अपने पैरों को पकड़ते हुए और अपने पैरों को निचोड़ते हुए उन्होंने अपने दाहिने पैर के नीचे ज्ञान की आँख को अपने अंगूठे से फाड़ दिया। इससे महर्षि को गर्व होगा। अपनी गलती का एहसास होने पर महर्षि भृगु भगवान विष्णु से उसे माफ करने की विनती करता है। विष्णु क्षमा कर देते हैं और चले जाते हैं। लक्ष्मी देवी ने यह सब देखा। क्या आप उस महर्षि को माफ कर देंगे जिसने आपको लात मारी थी? वह विष्णु को छोड़कर ऐसे चली जाएगी जैसे वह पैरों की सेवा करेगी। विष्णु तीनों लोकों की खोज में उसकी खोज करते हैं। तब नारद प्रकट हुए और उन्हें सूचित किया कि देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर निवास कर रही है और विष्णु श्रीनिवास बन गए और देवी लक्ष्मी के लिए पृथ्वी पर आए। वहीं से पृथ्वी पर श्रीनिवास का अवतार शुरू होता है। एक इंसान के रूप में नीचे आते हुए श्रीनिवास भूख से बेहोश हो जाता है। चींटियों ने उसे देखा और उसे धूप के संपर्क में आने से रोकने के लिए श्रीनिवास पर झाड़ियां डाल दी। नारद इसे देवी लक्ष्मी तक पहुंचाते हैं। लक्ष्मी देवी अपने पति को बचाने के लिए भगवान शिव और ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा गाय बछड़ा बन जाती है। गाय हर दिन चारे के लिए जाने पर श्रीनिवास को दूध देती है। चरवाहा देखता है
कि गाय टोकरी में दूध निकाल रही है और उस पर कुल्हाड़ी फेंकती है। तब श्रीनिवास गाय के लिए बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं। इसके कारण कुल्हाड़ी श्रीनिवास के माथे को छूती है और खून बहता है। वहां की त्वचा सहित बाल गिर गए। श्रीनिवास फिर से देवी लक्ष्मी की तलाश में जाता है। थका हुआ वह एक पेड़ के नीचे आराम करता है। नीला देवी उसे नोटिस करती है क्योंकि वह उसकी ओर बढ़ता है। इतने हैंडसम आदमी के बाल क्यों नहीं होते? वो अपने कुछ बाल निकालकर श्रीनिवास को दे देती है। श्रीनिवास जाग गया और बोला, भले ही तुम एक औरत हो, लेकिन तुमने मुझे अपनी नीलाइयाँ पेश की है। अब से मेरे भक्त आपको नीलाइयाँ अर्पित करेंगे। इसलिए तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी के भक्त अपने सिर के बाल चढ़ाते हैं। श्रीनिवास लक्ष्मी की तलाश में वकुला नाम की एक बूढ़ी महिला के घर जाता है। आश्रम में प्रवेश करने के बाद उन्होंने उसे अम्मा कहा और वकुला देवी ने उसे गोद ले लिया। लक्ष्मी के अवतार चोल राजा आकाशराज की पुत्री पद्मावती शिक्षित होकर बहुत सुंदर राजकुमारी बनी। एक दिन जब श्रीनिवास शिकार पर था तो देवी पद्मावती ने देखा और उसके साथ प्यार में पड़ गया। उस वक्त पद्मावती अपनी सहेली के साथ खेल रही थी। तभी अचानक एक हाथी ने उसका पीछा किया और पद्मावती श्रीनिवास की ओर दौड़ी और सुरक्षा के लिए उसकी बाहों में गिर गई। वह हाथी गणेश है। पद्मावती और श्रीनिवास एक दूसरे के विवरण के बारे में पूछताछ करते हैं। जब वकुला देवी अपने बेटे श्रीनिवास को पद्मावती से शादी करने के लिए कहती है तो उसके माता पिता राजा और रानी सहमत हो जाते हैं। राजकुमारी पद्मावती के पास शादी की तैयारी के लिए पैसे हैं। क्योंकि उसकी माँ गरीब है, श्रीनिवास कुबेर से प्रार्थना करता है। कुबेर श्रीनिवास की प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं और पैसे, गहने आदि उधार देते हैं। श्रीनिवास का कहना है कि वह अपने भक्तों द्वारा दिए गए पैसे से कर्ज चुकाएंगे। राजा आकाशराजू के महल में भव्य तरीके से शादी करने के बाद श्रीनिवास पद्मावती के साथ तिरुमलाकोंडा लौटता है। शादी के बाद इस बात की जानकारी पाने वाली लक्ष्मी देवी श्रीनिवास से सवाल करने वहां जाती है। देवी लक्ष्मी के दर्शन करने पर श्रीनिवास 11 फीट की चट्टान बन जाता है। इसी के साथ देवी लक्ष्मी और पद्मावती भी चट्टान बन जाती है। उनकी मूर्तियां शेषरम पहाड़ी जंगलों में कुछ ग्वालों द्वारा पाई गई और उन्होंने राजा आकाशराजू के भाई अपने सम्राट थोंडमन चक्रवर्ती को बताया। उन्होंने श्रीनिवास के लिए एक मंदिर का निर्माण किया। वह मंदिर अब तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है। कलयुग में भगवान विष्णु अनंत कष्टों से मानव जाति की मुक्ति के लिए 7 पहाड़ियों पर श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान को प्यार से श्रीनिवास, वेंकटेश्वर, बालाजी और गोविंदुडू कहा जाता है। हमें लगता है कि इस वीडियो ने आपको कुछ जानकारी प्रदान की है। हम जल्द ही इस चैनल पर आपके लिए बहुत सारे दिलचस्प वीडियो लाएंगे। कृपया हमारे चैनल की सदस्यता लें और इस वीडियो को शेयर करें।